हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2.2 गद्दार कौन के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न पहला है, दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में होने वाले आयोजन के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, नवलगढ़ राज्य में हर साल दशहरे के दिन एक विशेष आयोजन रखा जाता था। दशहरे के दिन एक बड़ा मेला भरता था। राज्य का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता। राजमहल खूब सजाया जाता। नगर में सभी उत्साह व आनंद में विभोर होते एवं दूर दूर से नृत्य मंडलियाँ आती। संगीत के कलाकारों का जमावड़ा जमता था। प्रश्न दूसरा है, राजा राम शाह और उनके राजपुरोहित राम भगत के आपसी संबंध कैसे थे? इसका उत्तर है, राजा राम शाह के प्रमुख राजपुरोहित राम भगत थे। दोनों में बहुत प्रगाढ़ संबंध था। राजा राम शाह उन्हें राजपुरोहित कम और दोस्त अधिक समझते थे। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कई बार राजा राम शाह ने पंडित जी को कई स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में भेंट की थी। प्रश्न तीसरा है, रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा? इसका उत्तर है, राजा की विलास प्रियता और प्रजा की ओर ध्यान नहीं देने की बात बार बार रामचरण द्वारा कही जाती थी। इस बात से राजा बार बार खिन्न और अप्रसन्न रहता था। रामचरण ने आखिरी नेक सलाह राजा को दी और राजा के द्वारा अपमानित होकर उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। प्रश्न चौथा है, मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी? इसका उत्तर है, मोतियों की फसल वस्तुतः ओस की चमकती हुई बूंदें थी। प्रश्न पांचवा है, रामचरण की सफलता पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई? उत्तर है, रामचरण ने गेहूं की फसल उगाई और राजा के साथ उसके मुसाहिबों को गेहूं की फसल में ओस की बूंदों को दिखाते हुए कहा कि जिसने देश के प्रति गद्दारी न की हो वही इसे हाथ लगाएगा। यह कहते ही राजा को आत्मज्ञान हुआ और राजा पंडित के चरणों में झुक गया। रामचरण ने जो गेहूं की फसल उगाई थी उसमें ओस की बूंदें थी। उन्होंने शर्त रखी कि इन फसलों को नज़दीक जाकर छूकर वही इंसान देख सकता है जिसने कभी देश के प्रति कोई भी गद्दारी ना की हो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो गद्दार हो वह उसे छुएगा तो मोती की फसल तुरंत नष्ट हो जाएगी। ऐसे शर्त रखते हुए रामचरण ने सबको कहा। कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति ने यह हिम्मत नहीं की कि वह फसल को जाकर छू सके और सभी वहां से चले गए। यह देखते ही राजा को आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने राजा ने पंडित के चरणों में झुककर उनसे माफ़ी मांगी थी। प्रश्न छठवां है, राजा राम शाह और उनके सुपुत्र राजेंद्र शाह के व्यक्तित्व में क्या क्या समानताएं थी? एक तालिका के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए समानताएं। राजा राम शाह को राज्य अपने पिता से मिला था। राजा राजेंद्र शाह को भी अपने पिता से ही राज्य मिला था। संगीत से प्रेम था इनको, राजा राम शाह को। राजा राजेंद्र शाह को भी संगीत से प्रेम था। राजा राम शाह को नृत्य दर्शन का शौक था। वही राजा राजेंद्र शाह को भी नृत्य दर्शन का पिता के समान ही शौक था। खुशामद पसंद थे राजा राम शाह, और राजेंद्र शाह भी खुशामद पसंद थे तथा सतत खुशामदियों से घिरे रहते थे। पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न एक है, प्रश्न पहला है, अपने गांव या शहर के किसी पर्व पर चली आ रही प्रथा के विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर है, होली के पर्व में होलिका दहन एक प्रथा है जिसमें लकड़ी कंडे इकट्ठा कर नगाड़े बजाकर गीत गाते हैं और होलिका दहन करते हैं। इस दिन माना जाता है कि भक्त प्रहलाद को होलिका अपनी गोद में लेकर होली में अर्थात लकड़ी की चिता में बैठ गई। क्योंकि प्रहलाद विष्णु की पूजा करते थे इसलिए होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। अतः इस दिन होलिका दहन की जाती है। प्रश्न दूसरा है, आपके गांव में प्रचलित 3 अच्छी और 3 बुरी प्रथाओं के विषय में 3-3 वाक्य लिखिए। लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे लिखा है 3-3 वाक्य लिखिए। उत्तर है, अच्छी प्रथा में देखिए, दीपावली के समय क्या होता है, सुवन नृत्य। औरतें घर घर जाकर सुवन नृत्य करती हैं, आशीष वचन बोलते हैं, लोग उन औरतों को अन्न और पैसे देते हैं। दूसरा है राउत नाचा, यह भी एक प्रथा है। राउत घर घर में जाकर नृत्य करते हैं, उसे उपहार में पैसे देते हैं
नृत्य करते हैं जिससे उन्हें उपहार में पैसे मिलते हैं। दोहा बोलकर वे नाचते हैं। तीसरा है गौरा गौरी, एक प्रकार का यह भी प्रथा है, परंपरा है। गौड़ जाति के लोग गौरा गौरी की मूर्ति बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। बुरी प्रथा में है दहेज प्रथा। आज भी वर पक्ष वधु पक्ष से दहेज की मांग करता है। यह एक बुरी प्रथा है। वधु आत्महत्या कर लेती है, वधु के पिता कर्ज से लद जाते हैं, आदि बहुत सारी घटनाएं इसकी वजह से होती है। दूसरा है बलि प्रथा। जवारा देवी विसर्जन के समय आज भी बलि प्रथा चली आ रही है। पशु की बलि देना ठीक नहीं है, यह बुरी बात है। तीसरा है टोन्ही उत्पीड़न प्रथा। अंधविश्वास के कारण आज भी समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित है, जिसमें से सबसे भयानक टोन्ही उत्पीड़न है। टोन्ही के नाम पर महिला को विभिन्न यातनाएं एवं वेदनाएं सहनी पड़ती हैं और उसे समाज एवं गांव से भी बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न तीसरा है, यदि राजेंद्र शाह के स्थान पर रामचरण राजा बन जाता तो राज्य की स्थिति क्या होती? इसका उत्तर है, यदि राजेंद्र शाह के स्थान पर रामचरण राजा बन जाता तो राज्य की स्थिति जो है सुधर जाती। राज्य में अराजकता की स्थिति निर्मित नहीं होती, सब खुशी से रहते। प्रश्न चौथा है, कहानी में राजपुरोहित द्वारा राजा की झूठी तारीफ कर सोने की मुद्राएं प्राप्त करते हुए बताया गया है। ऐसा करना उचित है या अनुचित? अपने तर्क लिखिए। तो इसका उत्तर है, झूठी तारीफ करके स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लेना अनुचित कार्य है, क्योंकि राजपुरोहित के कर्तव्य का पालन नहीं होता। यहाँ पे राजपुरोहित का क्या काम होता है कि वह सच्चाई को राजा को बताए। अपनी कर्मशीलता के प्रति धोखा है। यदि हम अपनी कर्तव्य परायणता को भूलकर मार्ग भटक जाते हैं तो हम अपने श्रेय साधन में गिर जाते हैं और हमें अपमानित होना पड़ता है। भाषा से देखिए, यहाँ पे प्रश्न पहला है, पाठ में दिए गए इन मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है अर्थ बताते हुए। पहला है तारीफ के पुल बांधना। इसका अर्थ होता है बड़ाई करना। प्रयोग है, राजपुरोहित पूरे राज्य में राजा के कार्यों की तारीफ के पुल बांधते थे। ख है बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है जवाबदारी से काम करना। प्रयोग है इसका, शहीद वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ के किसानों को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बीड़ा उठाया। ग है राई का पहाड़ बनाना। इसका अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। प्रयोग है, राम ने श्याम की एक छोटी सी गलती को लोगों के पास राई का पहाड़ बनाया। चेहरा फीका पड़ना। इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। प्रयोग है, कुलदीप की चोरी पकड़े जाने पर उसका चेहरा फीका पड़ गया। अगला है टोह न पाना। इसका अर्थ होता है सुराग न मिलना। प्रयोग है इसका, अंकित की मोटरसाइकिल गुम होने का कोई टोह नहीं मिला। प्रश्न दूसरा है, वाक्य में रेखांकित शब्द में अनुस्वर, यानी अनुस्वर मतलब बिंदी जो किसी अक्षर के ऊपर लगा होता है, या चंद्र बिंदु लगाइए और लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क दिया हुआ है, राजा ने पंडित जी को ढेर सारी मुद्राएं दी। यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा मुद्राएं पर। राजा ने पंडित जी को ढेर सारी मुद्राएं दी। अगला है, हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। तो यहाँ पर बूंदों नहीं होगा, इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु लगने के बाद बूंदों। हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। अगला है, मृत्यु दंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा। इसमें मृत्यु दंड होगा, मृत्यु दंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा। अगला है, अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार आंगन में खेल रहे थे। उत्तर आएगा इसका, अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार आंगन हो जाएगा, चंद्र बिंदु लगेगा, में खेल रहे थे। प्रश्न तीसरा है, निम्नांकित वाक्यों के रेखांकित शब्दों को उनके हिंदी पर्याय से इस तरह बदल कर लिखिए कि उनके अर्थ में परिवर्तन ना हो। तो क दिया हुआ है, हम तुम्हें मौका देंगे। इसका उत्तर आ जाएगा, हम तुम्हें अवसर देंगे। यहाँ पे मौका का पर्याय है अवसर, तो यहाँ पे इस वाक्य में अवसर लिखा गया है। इससे दोनों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ख है, कुछ खुशामदियों को यह बात खलने लगी।
तो यहाँ पे खुशामदियों की जगह में चापलूसों को लिखा गया है। कुछ चापलूसों को यह बात खलने लगी। ग है नए राजपुरोहितों ने मामले को संगीन बताया। संगीन का पर्याय है गंभीर, तो नए राजपुरोहितों ने मामले को गंभीर बताया। प्रजा को राजा के खिलाफ भड़काना पाप है। प्रजा को राजा के खिलाफ का पर्याय हो जाएगा विरुद्ध, भड़काना पाप है। अगला है इधर राजा की विलासप्रियता बढ़ती गई और उधर खजाना खाली होता गया। तो खजाना किसे कहते हैं? जो राज्य का राजकोष होता है उसे ही खजाना कहते हैं। यहाँ पे खजाना के स्थान पर राजकोष लिख दिया गया है। इधर राजा की विलासप्रियता बढ़ती गई और उधर राजकोष खाली होता गया। प्रश्न चौथा है निम्नांकित वाक्यों से कारक व चिन्ह पहचान कर अलग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए वाक्य है प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता है। तो यहाँ पे कारक चिन्ह है राजा को। परिणामतः उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पे से कारक चिन्ह है। उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी। यहाँ पे से जो है कारक चिन्ह है। संसार में ऐसा अगर कोई राज्य है तो वह नवलगढ़ है। यहाँ पे संसार में जो में है वह कारक चिन्ह है। राजा ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पे ने कारक चिन्ह है। प्रश्न है आँख से संबंधित मुहावरों की सूची अर्थ सहित लिखिए। आँख से संबंधित मुहावरे लिखने हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला है आँख बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। इसका अर्थ होता है आँख फेर लेना। इसका अर्थ है बदल जाना। अंधे की लाठी, इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। एक आँख से देखना, इसका अर्थ है सबको समान रूप से देखना। आँखों का तारा होना, इसका अर्थ है सबसे प्यारा होना। आँख चुराना, आँख चुराना का अर्थ होता है लज्जित होना। आँख खुलना का अर्थ होता है ज्ञान हो जाना। आँख दिखाना का अर्थ है डराना। आँख लाल होना का अर्थ है क्रोध आना। आँख में धूल झोंकना का अर्थ है किसी को धोखा देना। तो यह था बच्चों गद्दार कौन पाठ का प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।